नमस्कार दोस्तों, अगर आपके लिए वृत्त के क्षेत्रफल निकालना कठिन था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वृत्त का क्षेत्रफल चुटकियों में निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल को जानने के लिए इसके पहले आप देखिए कि एक कार्डबोर्ड से मैंने इस वृत्त को काटा है। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें होती हैं और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, इसको अगर आप समझ ले तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। ये जो वृत्ताकार हिस्सा है ये इसकी परिधि कही जाती है। आप जानते हैं इस चीज को, ये परिधि होती है। और ठीक बीच में यहां पर वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की इस दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है। ये दूरी जो होती है ये त्रिज्या होती है। परिधि और त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वृत्त बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाएंगे और परिधि को सी से दिखाएंगे। आर होता है रेडियस और सी होता है सरकमफेरेंस। अगर आप 7 सेंटीमीटर का लेकर के इस वृत्त को खींचते हैं तो आपको परिधि हमेशा 44 सेंटीमीटर मिलेगी। 7 सेंटीमीटर लेकर के यदि आप वृत्त खींचेंगे तो भैया परिधि हमेशा 44 सेंटीमीटर मिलेगी। इसी रेशियो में आप बढ़ाते जाइए। अगर ये 14 सेंटीमीटर हुआ तो ये 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे धागे से ऐसे नाप करके भी देख सकते हैं। तो क्या रेशियो मिला आपको? अगर आर यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, अर्थात 14 सेंटीमीटर होगा। इसका व्यास 28 सेंटीमीटर होगा। यानी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब परिधि और इस व्यास में क्या संबंध है जरा देखिए तो। 44/14, ये 2 से काट सकते हैं इसको, तो 22/7, 22 दूनी 44, 2 सत्ते 14। और इसी फिक्स रेशियो को, इसी फिक्स अनुपात को ही पाई का नाम दिया गया था। यही पाई था। पाई का मान 22/7 होता है। यानी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में ये अनुपात सदैव नियत रहता है। मतलब ये कभी नहीं बदलेगा। वृत्त छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अनुपात बराबर होता है और इनका अनुपात ये 22/7 होता है। इसका मतलब है कि हमारी परिधि जो होती है वो पाई गुणे डी, डी यहाँ भाग में, इधर गुणा में हो गया, जहां पाई का मान 22/7 है होता है। और डी में 2 ठो आर होते हैं, डी में 2 ठो आर होते हैं, इसलिए 2 पाई आर भी इसको कहा जा सकता है। 2 ठो आर मिलके 1 ठो डी यानी व्यास बना देंगे और 1 ठो पाई। इसका मतलब ये है कि ये परिधि कुल मिला के जो आपकी दूरी है वो है 2 पाई आर। ये दूरी, इसको आप नापेंगे धागे से तो ये आपको 2 पाई आर मिलेगा। फिर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ये होता है कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में, ये मतलब इस परिधि की वजह से कितना क्षेत्र घिरा हुआ है उसकी कैलकुलेशन कर ले तो वही क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए इस वृत्त को हम लोग 16 बराबर भागों में बांट लेंगे। 16, 32, 64, जितने बराबर भागों में आप बांट सकते हैं बांट लीजिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो जो ज्ञात आइडिया है उससे हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको 16 भागों में बांट लेते हैं। तो अभी आपको दिखाया कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है। तो व्यास और परिधि में संबंध होता है पाई के बराबर, यानी पाई बराबर होता है C/D के, यानी C बराबर होता है पाई D के। अभी अभी आपने सीखा इस चीज को। और क्या सीखा कि एक D में 2 R होते हैं, इसलिए C बराबर होता है 2 पाई R। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वृत्त को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और ये दूरी आप जान रहे हैं कितनी है, 2 पाई आर के बराबर। तो अब इसको ज्ञात चित्र में बदल करके इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि वृत्त के आधे हिस्से को अलग कर लेंगे और वृत्त के आधे हिस्से को अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे एक ज्ञात राशि बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बनेगा।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वृत्त को लगभग एक आयत में बदल दिया गया है, जिसकी लंबाई पे अगर विचार करें तो ये आप देखिए कि उस वृत्त की परिधि का ही आधा हिस्सा यहाँ है और आधा हिस्सा यहाँ है। और इस आयत की चौड़ाई पे अगर बात करें तो ये आपके उस वृत्त की त्रिज्या ही है। अर्थात अगर आपका लंबाई जो है आधा हिस्सा है इस परिधि का, तो अगर ये 2πr है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर के बराबर। और अगर ये उसी वृत्त की त्रिज्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। इसका मतलब किसी आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधे सीधे लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो यही आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका वृत्त का क्षेत्रफल बना देगा। यही क्षेत्र तो था उस वृत्त का, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा इस आयत की लंबाई पाई आर और चौड़ाई आर के गुणा के बराबर, अर्थात पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप आसान विधि से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी अभी आपने सीखा कि किसी वृत्त की परिधि जो होती है वो पाई डी या 2πr के बराबर होती है। और आपने क्या सीखा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों होता है, अभी उसका कारण आपने देखा। तो आइए इन दो उदाहरणों के माध्यम से इनका परिधि और क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि कितना उत्तर आता है। तो पहला उदाहरण है जिसमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालने के लिए तो हमने आपको समझाया था कि किसी वृत्त की अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर तो डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया। उसी तरीके से किसी वृत्त का अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाए, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाए तो ये 7 पे 44 है तो 14 पे कितना होगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो परिधि निकालने के लिए तो आपको सूत्र भी नहीं लगाना पड़ रहा है, आप आसानी से एकदम चुटकी बजाते हुए कर पा रहे हैं। इसके बाद इस वृत्त का अगर आपको ये क्षेत्र निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं कि a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, क्योंकि त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आर का वर्ग मतलब होता है आर का गुणा 2 बार। एक साथ से एक साथ कट गया और 22 सते होता है 154। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से यहां अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो a बराबर होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7, यहां पर है 14, 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56 का 6, हाथ में आया 5, 28 दूनी 56, 5 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त का क्षेत्रफल है और 154 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त का क्षेत्रफल है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे तो आसान तरीके से आप निकाल पा रहे हो। मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क, जिसके चारों तरफ ऐसे दौड़ा जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। या एक अनुलर डिस्क होता है, उसको काट करके निकाला गया है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो उस क्षेत्रफल को कैसे करेंगे उसको देखने के लिए आइए फिर से हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसके चारों तरफ ये बराबर एक रास्ता लगा हुआ है जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझे तो अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस एक बड़े से वृत्त में से अगर इस पार्क के क्षेत्रफल को निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, खाली रास्ता बचेगा और रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या मतलब, ये पूरा क्षेत्र है वृत्त का, बड़े वृत्त का, इसमें से आप इस छोटे वृत्त के क्षेत्र को निकाल दीजिए तो क्या बचा,
ये केवल रास्ता बचा जिसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को जब निकाल देंगे आप, तो केवल इस रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो आइए देखते हैं कैसे, कितना बचेगा, क्या बचेगा। मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो बड़ा आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो छोटा आर है। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, अभी मैंने समझाया आपको कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दिया जाए तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात पाई जो है यहाँ कॉमन है, निकाल लीजिए। बड़े आर का वर्ग में से छोटे आर के वर्ग को निकाल दिया जाए तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी आपने सीखा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने क्या स्थापित किया। रास्ते का सूत्र होता है पाई बड़े आर का वर्ग माइनस छोटे आर का वर्ग, जहां बड़ा आर बड़े वृत्त की त्रिज्या है और छोटा आर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो इसी की सहायता से हम इस उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया हुआ एक 24 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क, यानी ये जो पार्क है इसकी त्रिज्या जो आपको दी हुई है वो 24 मीटर की दी हुई है। ये 24 मीटर त्रिज्या वाला पार्क है के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। मतलब इस रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी 1 ही मीटर ये हर जगह है, रास्ता एक जैसा है पूरा चारों तरफ। तो बोला जा रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो आप ध्यान से देखिए, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 मीटर और 1 मीटर यानी 25 मीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 24 मीटर धन 1 मीटर बराबर 25 मीटर। और वहीं छोटे वृत्त यानी पार्क की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 24 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को आपको कहा जा रहा है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, समझाए थे हम आपको अभी कि इस बड़े वृत्त के क्षेत्र में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्र को निकाल दिया जाए, बस इतना ही है। यानी पाई बड़े आर का वर्ग माइनस छोटे आर का वर्ग बराबर 22/7 गुणे बड़ा आर है 25 यानी 25 का वर्ग, छोटा आर है 24 यानी 24 का वर्ग। कितना होगा ये, 22/7 गुणे 25 का वर्ग 625 माइनस 24 का वर्ग 576। जब आपको संख्याओं के वर्ग याद रहेंगे तो आप आसानी से यहाँ लिख पाएंगे, नहीं तो 25 का वर्ग करने के लिए 25 गुणे 25 करते रहिए। 22/7 गुणे 625 में से 576 घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 11 में से 7 गया 4, तो 7 सते 49 और 22 सते 154 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपके रास्ते का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप आसान शब्दों में निकाल सकते हैं किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल। इसको बस समझना आपको कैसे है कि अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्र को निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर केवल रास्ता बचा हुआ है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।